हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर सोमवार को पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में अध्यक्ष के तौर पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और कुछ समस्याओं का समाधान भी किया। इसके साथ ही उन्होंने एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर एक कर्मचारी को भी सस्पेंड करने का ऑर्डर जारी कर दिया और लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। 15 कंप्लेंट थी जो गृहस्थी में आई थी और 10 का समाधान अभी यहीं पे हो गया। देखिए, उसने गलत तरीके से व्यवहार किया और वो सारी की सारी चीज़ें पूरी कर रहे थे व्यक्ति, लेकिन उसके काम को रोकने के लिए और कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए उसने इस प्रकार का किया। किसानों के संतुष्ट न होने के सवाल पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जितना हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए किया है, शायद ही किसी सरकार ने किया। कई बार आपके घर में भी कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, तो प्रदेश में भी ऐसे होते हैं, जगह जगह होते हैं ऐसे जो संतुष्ट नहीं होते। लेकिन जहाँ तक किसान के लिए काम करने की बात है, मैं समझता हूँ आज से पहले किसी सरकार ने सरकारों ने बड़े दावे किए कि हम कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन सारा रिकॉर्ड 1966 से लेके आज तक का उठा लो, हमने 1100 करोड़ माफ किए किसान के। आज तो कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसने 500 करोड़ माफ किए हो सरकार। तो ये किसके लिए कर रहे, किसान के लिए। 24 घंटे बिजली हमने की, हमारे से पहले कोई नहीं करता। तो ज्यादा फायदा किसको या किसान को फायदा, जो गाँव में रहने वाला उसको या शहर में था पहले। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं जो हैं हमारी सरकार ने शुरू की। चाहे पानी बचाने की बात है, उसका किसने फायदा होगा। अगर धरती में पानी नहीं रहने का नीचे तो नुकसान किसको होगा, मुझे तो नुकसान होगा, मेरे बच्चों को नुकसान होगा। हमने 7,000 रुपये इसके लिए दिए कि आप दूसरी फसल उगाओ, धान ना उगाओ, और आज उसके परिणाम भी आ गए कि वाटर लेवल ऊपर उठना शुरू हुआ। और भगवान की अगर कृपा रहेगी, लोगों ने इस प्रकार से ठीक व्यवहार किया और अगले भविष्य की चिंता की, मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में वाटर लेवल और भी ऊपर आएगा और समस्या का समाधान होगा। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया और बीजेपी की जीत का दावा किया। तो कुछ नहीं, लेकिन उसका दावा बहुत करते हैं। वो सारी जगह कह रहे 99 है, 99 है, 99। अब वो कई बार लगता रहा 99% है, परसेंट नहीं 99 है, 543 में थे। अब ये तो अपनी अपनी समझ है। अब कोई आदमी 99 लेके उस पर खुश हो रहा। हरियाणा ने भी वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी, हमारे 5% वोट पड़े और आने वाले टाइम में जब अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गौरतलब है कि आगामी कुछ ही महीनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में जनता किसका साथ देती है। सूर्या समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।